फिर से आपका स्वागत है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस चैनल पर। और अब ये प्रश्न लेकर के आए हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम पर आधारित है। इस प्रश्न में दो बॉडी है, M1 और M2। दोनों बॉडी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है इस तरह से, और हमने पहले मान रखा है कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। स्वाभाविक है कि जिसका द्रव्यमान मास अधिक होगा बॉडी उसी ओर मूव करेगा। मान लेते हैं कि बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो ये हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। तो किस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप देख सकते हैं। ये M1 है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स M1G, और उसके ऊपर एक धागा लगा हुआ है। धागा है तो इसमें टेंशन होगा, और इस टेंशन का मान हम मान लेते हैं कि T है। और बॉडी नीचे की ओर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। नेट फोर्स नीचे की ओर है, इसलिए नीचे का फोर्स ऊपर वाले फोर्स से अधिक है, यानी इसका समीकरण लिखेंगे M1G माइनस T बराबर M1 इंटू A, और इस समीकरण को हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब दूसरे बॉडी पर विचार करते हैं M2 पर। तो देखिए M2 का हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये है M2, लेकिन M2 जो है ऊपर की ओर जा रहा है। मान लेते हैं जब ये बॉडी नीचे की ओर जाएगा तो ये बॉडी ऊपर की ओर जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन होगा a। और सेम स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, इसलिए सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, प्रोवाइडेड स्ट्रिंग इज मासलेस। यानी स्ट्रिंग को अगर हम मासलेस कंसीडर करते हैं तो उस स्थिति में सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन होता है। तो यहाँ भी टेंशन T ही होगा, और नीचे की ओर लगने वाला बल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स M2G, अर्थ के कारण। अब ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। नेट फोर्स इसमें ऊपर की ओर है, तो हम यहाँ पे समीकरण क्या लिखेंगे, ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे। तो T माइनस M2G बराबर M2 इंटू A, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अब देखेंगे, अगर दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो M1G माइनस T प्लस T माइनस M2G बराबर M1A प्लस M2A। T कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, M1G माइनस M2G, और उस तरफ हो जाएगा आपका M1 प्लस M2 इंटू A। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके G कॉमन ले लेंगे, और G कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा G इंटू M1 माइनस M2 इजकल टू M1 प्लस M2 इंटू A। इसलिए A बराबर होगा G इंटू M1 माइनस M2 बटा में M1 प्लस M2। इस तरह से एक्सेलरेशन का मान निकल गया। इसमें आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं कि अगर M2 का मान M1 से अधिक होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर M2 माइनस M1 हो जाएगा, और बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पे M1 का मान M2 से अधिक है, इसलिए M1 माइनस M2 हो गया, और नीचे M1 प्लस M2। तो इस तरह से ये फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।